दोस्तों जरा एक पल रुक कर सोचो। अगर आपकी एज 25 हो चुकी है, जॉब अब तक नहीं लगी और दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया है कि लाइफ कहीं हाथ से तो नहीं निकल रही, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। किसी मोटिवेशन के लिए नहीं बल्कि डायरेक्शन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों इस वीडियो में हम उस सवाल पर बात करेंगे जो लाखों स्टूडेंट्स और यूथ रोज अपने मन में दबा कर रखते हैं। 25 की एज में जॉब नहीं लगी तो अब क्या करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक रिलीफ देना चाहता हूं। 25 की एज में जॉब नहीं लगना कोई क्राइम नहीं और ना ही ये इस बात का प्रूफ है कि आप फेल हो चुके हैं। असली प्रॉब्लम जॉब ना होना नहीं है, असली प्रॉब्लम है कंफ्यूजन, कंपैरिजन और खुद पर डाउट। जब एज 25 होती है तब दिमाग में करियर की चिंता नहीं, लाइफ की घबराहट शुरू हो जाती है। पेरेंट्स की उम्मीदें, रिलेटिव्स के सवाल, फ्रेंड्स की प्रोग्रेस और सोशल मीडिया की फेक सक्सेस मिलकर आपको अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन यहीं पर एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज ये सिर्फ एक आइडियल फ्लो है, रियलिटी नहीं। रियलिटी में किसी की जॉब जल्दी लग जाती है, किसी की देर से, किसी को डिग्री के साथ काम मिल जाता है, किसी को स्किल्स के साथ, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो 30 के बाद खुद को ढूंढ पाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपकी एज 25 है और जॉब नहीं लगी तो क्या इसका मतलब यह है कि अब सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। अब सब ठीक हो जाएगा वाली लाइन नहीं चलेगी। अब मुझे क्या करना है वाली सोच बनानी पड़ेगी। सबसे पहले खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो। क्या आपने अब तक जो किया वो पूरे फोकस के साथ किया? क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की तो सच में डेली स्टडी, मॉक टेस्ट, रिवीजन किया, या फिर बस फॉर्म भरते रहे और उम्मीद लगाए बैठे रहे? क्या प्राइवेट जॉब के लिए स्किल सीखी या सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे रहे? अगर जवाब साफ नहीं है तो यहीं से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दोस्तों आज के टाइम में डिग्री अकेले कुछ गारंटी नहीं करती। डिग्री सिर्फ एंट्री देती है, लेकिन जॉब स्किल से मिलती है। मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि कंपनीज अब ये नहीं देखती कि आपकी एज क्या है, वो ये देखती है कि आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो या नहीं। अगर आप काम कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो एज और गैप कोई नहीं पूछता। अब आपको 3 रास्ते साफ साफ दिखने चाहिए। पहला गवर्नमेंट जॉब, दूसरा प्राइवेट जॉब विद स्किल्स और तीसरा कॉम्बिनेशन अप्रोच। प्रॉब्लम तब होती है जब हम तीनों रास्तों पर आधा आधा चलते हैं और किसी पर भी नहीं पहुंचते। अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसे फुल टाइम कमिटमेंट दो। डेली शेड्यूल, सिलेबस, कंप्लीशन, प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर ये नहीं कर पा रहे तो खुद को झूठी उम्मीदों में मत रखो। अगर प्राइवेट जॉब या स्किल बेस्ड करियर चुनते हो तो ये समझ लो कि स्किल सीखना भी एक जॉब जैसा डिसिप्लिन मांगता है। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, सेल्स, एआई टूल्स, ये सब मैजिक नहीं। इन्हें सीखने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 से 12 महीने की सीरियस मेहनत आपको एम्प्लॉयबल बना सकती है। बहुत से लोग 25 की एज में ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ सैलरी देखते हैं, डायरेक्ट 30,000 से 40,000 वरना जॉब बेकार। यही ईगो आपको और पीछे ले जाता है। याद रखना, एंट्री लेवल जॉब छोटा नहीं होता, एंट्री लेवल एक्सपीरियंस होता है। कई बार 10 से 12,000 की जॉब आपको वो सीख देती है जो डिग्री नहीं दे पाती। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज की, कंपैरिजन। जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को जज करने लगते हो, वहीं से मेंटल डाउनफॉल शुरू होता है। सोशल मीडिया पर दिखाने वाली 90% सक्सेस फेक होती है। कोई सैलरी नहीं दिखाता, कोई स्ट्रेस नहीं दिखाता, कोई स्ट्रगल नहीं दिखाता। आप सिर्फ हाईलाइट रील देखकर खुद को पूरी लाइफ से कंपेयर कर लेते हो, जो सबसे बड़ी गलती है। 25 की एज एक टर्निंग पॉइंट होती है। या तो आप खुद को विक्टिम मानकर बैठ जाते हो या फिर वॉरियर बनकर डायरेक्शन बदलते हो। यही वो एज है जहां आपको डिसाइड करना होता है कि आप सिर्फ सोचते रहेंगे या एक्शन लेंगे। अब टाइम ये सोचने का नहीं है काश पहले ऐसा कर लिया होता। अब टाइम है ये सोचने का कि अब क्या बेस्ट किया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो तो अकेले मत लड़ो, गाइडेंस लो, मेंटरशिप लो, सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से अच्छा है कि सही डायरेक्शन में धीरे चलना। करियर में स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर इस फेज में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी लाइफ का रिजल्ट वो लोग नहीं लिखेंगे जो आज सवाल पूछ रहे हैं। रिजल्ट आप लिखोगे, आपकी मेहनत लिखेगी। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसा फेज होता है जब दुनिया उसे लेट, एवरेज या फेल्योर समझती है। अब आखिर में मैं आपको एक सीधी बात कहना चाहता हूँ। 25 की एज कोई एंड लाइन नहीं है, ये वार्निंग बेल है। अगर आज आप सिक्योर हो गए तो यही एज आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक स्टोरी बन सकती है। लेकिन अगर आज आप टालते रहे
तो प्रॉब्लम एज नहीं माइंडसेट बन जाएगा। दोस्तों, आप लेट नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप बस एक सही डायरेक्शन के इंतजार में हो। और जिस दिन डायरेक्शन मिल गई उसी दिन एज गैप पास्ट सब बेकार हो जाएगा। मेहनत करने वालों के लिए गेम अभी बाकी है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई विल प्रूव। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, आपके लिए कमिटमेंट है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो उस दोस्त के साथ जो 25 की एज में खुद को लॉस्ट महसूस कर रहा है। याद रखना दोस्तों, लाइफ लेट हो सकती है लेकिन ओवर नहीं होती। जय हिंद।